भारत पर बैलिस्टिक मिसाइल दागकर पाकिस्तान ने करवा ली अपनी तबाही पक्की। भारत की अदृश्य मिसाइल शक्ति ने पाकिस्तान के आसमान में मचाया कोहराम। पाकिस्तान के अजेय समझे जाने वाले 4 एयरबेस अब सिर्फ मलबे का ढेर। पाकिस्तान के मिराज 5 और हरक्यूलिस विमान मिल गए मिट्टी में। पाकिस्तान अपनी फितरत से मजबूर बार बार भारत को उकसाने की जुर्रत करता रहा। उसने सोचा कि ड्रोन्स के झुंड भेजकर अपनी 2 कौडी की फतह 2 जैसी मिसाइलों से हमला करके वो भारत को डरा देगा, भारत को झुका देगा। उसने रात के अंधेरे में कायरों की तरह भारत पर हमला किया। ड्रोन्स भेजे, फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी। लेकिन वो ये भूल गया कि ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है, ये वो भारत है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर सबक सिखाता है। हुआ ये कि पाकिस्तान का एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल भारत की सरजमीन को छू तक नहीं पाया। हमारे अभेद्य फौलादी एयर डिफेंस सिस्टम ने उनके हर खिलौने को आसमान में ही पहचान लिया और पलक झपकते ही राख के ढेर में बदल दिया। पाकिस्तान की सारी हेकदी, सारा गुरूर हवा में धुआं बनकर उड़ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई मेरे दोस्तों। ये तो सिर्फ उनकी हिमाकत का ट्रेलर था। भारत का जवाब अभी बाकी था और जब भारत ने जवाब दिया तो पाकिस्तान की रूह कांप उठी। वो भारत का हमला झेल नहीं पाया। भारत ने पाकिस्तान में जवाबी तौर पर ऐसा कहर बरपाया अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से कि पाकिस्तान के कई एयरबेस जो उसकी फौजी ताकत की रीढ़ की हड्डी समझे जाते थे, अब वो पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, नेस्तनाबूद हो चुके हैं। खुफिया सूत्रों और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स से जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, वो पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसी हैं। पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस, जो रावलपिंडी में उनके आर्मी हेडक्वार्टर के बिल्कुल करीब है, अब खंडहर बन चुका है। शोरकोट का रफीकी एयरबेस, जहां से उनके लड़ाकू विमान भारत के खिलाफ उड़ान भरते थे, वो अब सिर्फ श्मशान जैसा मंजर पेश कर रहा है। मुरीद एयरबेस, जो उनकी एक और महत्वपूर्ण हवाई पट्टी थी, वहां भी भारतीय मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई है कि कई किलोमीटर दूर तक धमाकों की गूंज सुनाई दी। इन हमलों में पाकिस्तान के कई मिराज 5 फाइटर जेट्स और उनके शान समझे जाने वाले C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी जलकर राख हो गए हैं। यानी पाकिस्तान अब सचमुच घुटनों पर आने वाला है। अब उसके पास न तो भारत की मिसाइलों और फाइटर जेट्स को देखने, ट्रैक करने और उन पर हमला करने की ताकत वाला कोई एयर डिफेंस सिस्टम बचा है और न ही उसका कोई AAWS यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान, जिसे भारत ने पहले ही निशाना बनाकर बर्बाद कर दिया है। और रही बात उसके तथाकथित ताकतवर फाइटर जेट्स की, तो F-16 हो या चीन के दिए हुए JF-17 थंडर, वो जैसे ही भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं, हमारे जांबाज पायलट और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें आसमान में ही ढेर कर रहा है। पाकिस्तान की हवाई ताकत अब लगभग शून्य हो चुकी है। भारत ने पाकिस्तान के जिन एयरबेस को बर्बाद किया, वो पाकिस्तान के लिए कितने अहम थे। अब जरा गहराई में जाकर समझते हैं कि भारत ने जिन पाकिस्तानी एयरबेसों को निशाना बनाया है, नूर खान, रफीकी और मुरीद, वो पाकिस्तान के लिए कितने क्रिटिकल, कितने अहम थे। ये सिर्फ हवाई पट्टियां नहीं थीं, ये पाकिस्तान की मिलिट्री मशीनरी के वो पुर्जे थे जिनके दम पर वो भारत के खिलाफ साजिशें रचता था और अपनी फौजी ताकत का प्रदर्शन करता था। सबसे पहले बात करते हैं PAF बेस नूर खान की। ये रावलपिंडी में है, यानी पाकिस्तानी आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर से चंद कदमों की दूरी पर। ये सिर्फ एक एयरबेस नहीं, बल्कि पाकिस्तान के VVIP मूवमेंट्स का एक बड़ा अड्डा है। उनके प्रधानमंत्री से लेकर आर्मी चीफ तक के स्पेशल जहाज यहीं से उड़ान भरते हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तान एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रंस का घर है, जहां C-130 जैसे बड़े मालवाहक विमान तैनात रहते हैं। स्ट्रेटेजिक तौर पर देखें तो ये पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए बेहद जरूरी है। इस एयरबेस पर हमला करके भारत ने सीधे पाकिस्तान के दिल पर चोट की है। उनके टॉप लीडरशिप को एक कड़ा मैसेज दिया है कि अब वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कमांड और कंट्रोल सेंटर्स और फ्यूल डंप्स की तबाही ने पाकिस्तान की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बुरी तरह प्रभावित किया है। दूसरा बड़ा निशाना था PAF बेस रफीकी, जो शोरकोट में स्थित है। ये पाकिस्तान के सबसे पुराने और सबसे बड़े ऑपरेशनल एयरबेसों में से एक है। ये सेंट्रल पाकिस्तान में पड़ता है और यहाँ से पाकिस्तान भारत के पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पर अपनी एयर पावर प्रोजेक्ट करता था। ये बेस कई फाइटर स्क्वाड्रंस का घर रहा है, जिसमें उनके मिराज फाइटर जेट्स और JF-17
थंडर भी शामिल हैं। यहाँ पर एडवांस वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हैंगर्स और पायलट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। इस बेस की तबाही का मतलब है कि पाकिस्तान की भारत के खिलाफ ऑफेंसिव एयर ऑपरेशंस करने की क्षमता को लकवा मार गया है। उनके कई ट्रेंड पायलट और ग्राउंड क्रू भी इस हमले की चपेट में आए होंगे, जिसका नुकसान उन्हें लंबे समय तक उठाना पड़ेगा। तीसरा अहम टारगेट था PAF बेस मुरीद। ये भी पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एयरबेस है, जो पंजाब प्रांत में स्थित है और भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ भी फाइटर जेट्स की तैनाती रहती थी और ये एयरबेस पाकिस्तान के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसके राडार स्टेशन, कम्युनिकेशन टावर और हथियार डिपो को निशाना बनाकर भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस की कमर तोड़ दी है। इन एयरबेसों की बर्बादी का सीधा मतलब है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अब पंगु हो चुकी है। उनके पास अपने महत्वपूर्ण शहरों और सैनिक ठिकानों की हवाई सुरक्षा करने की क्षमता भी अब न के बराबर रह गई है। ये सिर्फ बिल्डिंगों और रनवे का नुकसान नहीं है, ये पाकिस्तान के मनोबल, उसकी सैन्य रणनीति और उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता पर एक गहरा आघात है। दुश्मन के घर में घुसकर मारा, ये है नया हिंदुस्तान हमारा। लगभग 430 शब्द। इन एयरबेस पर मौजूद मिराज 5 और C-130 हेरक्युलस विमान जो बर्बाद हुए, वो पाकिस्तानी वायुसेना के लिए कितने अहम थे। अब सूत्रों से यह भी पता चला है कि इन एयरबेस पर मौजूद मिराज 5 और C-130 हेरक्युलस विमान बर्बाद हो चुके हैं। ये दोनों विमान पाकिस्तानी वायुसेना के लिए अलग अलग भूमिकाओं में बेहद महत्वपूर्ण थे और इनकी बर्बादी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पहले बात करते हैं मिराज 5 की। ये फ्रांसीसी मूल का फाइटर जेट है जो दशकों से पाकिस्तानी वायुसेना का एक अहम हिस्सा रहा है। हालांकि ये एक पुराना प्लेटफॉर्म है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे समय समय पर अपग्रेड किया है और इसे ग्राउंड अटैक, इंटरसेप्शन और रेकी यानी जासूसी मिशनों के लिए इस्तेमाल करता रहा है। मिराज 5 की खासियत इसकी रिलायबिलिटी और लो कॉस्ट ऑपरेशन है। पाकिस्तान के पास F-16 जैसे महंगे अमेरिकी जहाज सीमित संख्या में हैं और JF-17 की परफॉर्मेंस पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में मिराज 5 उनके लिए एक वर्क हॉर्स की तरह था जो बढ़ी संख्या में उपलब्ध था और जिसे वो अलग अलग रोल्स में इस्तेमाल कर सकते थे। इन विमानों की बड़ी संख्या में तबाह हो जाना पाकिस्तान की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को सीधा नुकसान पहुंचाता है। उनके पास अब कम फाइटर जेट्स बचे हैं जिनसे वो भारतीय वायुसेना का मुकाबला करने की सोच भी सकें। ये उनके पायलटों के मोराल पर भी गहरा असर डालेगा। अब आते हैं C-130 हेरक्युलस पर। यह अमेरिकी बना हुआ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दुनिया भर में अपनी मजबूती और वर्सेटिलिटी, बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। पाकिस्तानी वायुसेना के लिए C-130 उनके एयरलिफ्ट ऑपरेशंस की जान था। ये विमान सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, भारी साजो सामान और हथियारों को फ्रंट लाइन तक पहुंचाने, पैराट्रूपर्स को ड्रॉप करने और मानवीय सहायता मिशनों में इस्तेमाल होता था। इसके अलावा पाकिस्तान ने कुछ C-130 विमानों को मॉडिफाई करके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए भी तैयार किया था। इन विमानों की तबाही का मतलब है कि पाकिस्तान की लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन बुरी तरह चरमरा जाएगी, उनकी सेना की मोबिलिटी कम हो जाएगी और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में क्विक रिएक्शन देने की उनकी क्षमता घट जाएगी। दुर्गम इलाकों में तैनात उनके सैनिकों तक रसद पहुंचाना भी अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी मिराज 5 की बर्बादी ने पाकिस्तान की लेचने की ताकत को कमजोर किया है, तो C-130 की तबाही ने उनकी रीढ़ की हड्डी यानी लॉजिस्टिक्स को तोड़ दिया है। इन विमानों का नुकसान पाकिस्तान के लिए सिर्फ संख्या का नुकसान नहीं है, बल्कि उनकी पूरी वॉर मशीनरी पर एक गहरा आघात है। इन एयरबेस पर हमला करने भारत ने कौन सी मिसाइलों का इस्तेमाल किया है? सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में कौंध रहा है, आखिर भारत ने किन ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल किया जिन्होंने पाकिस्तान के इन अभेद्य समझे जाने वाले एयरबेसों को श्मशान में बदल दिया? देखिए, भारतीय सेना या सरकार ने आधिकारिक तौर पर अब भी इसका खुलासा नहीं किया है और ये स्ट्रेटेजिक सीक्रेसी का मामला भी है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स और उपलब्ध जानकारी के आधार पर हम कुछ बेहद सटीक अनुमान लगा सकते हैं। इस तरह के हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे कि एयरबेस, कमांड सेंटर और एयरक्राफ्ट हैंगर्स को तबाह करने के लिए भारत के पास कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन जो मिसाइलें इस ऑपरेशन के लिए सबसे ज्यादा मुफीद और संभावित लगती हैं, उनमें सबसे पहला नाम आता है प्रलय
बैलिस्टिक मिसाइल का। प्रलय भारत की नई पीढ़ी की क्विक रिएक्शन सतह से सतह पर मार करने वाली क्वाज़ाई बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है और ये अपने साथ 350 से 700 किलोग्राम तक का पारंपरिक वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी और इसकी मैन्यूवरेबिलिटी, यानी ये हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। प्रलय को हाल ही में बड़ी संख्या में भारतीय सेना में शामिल किया गया है और ये रोड मोबाइल है, यानी इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। पाकिस्तान के एयरबेस इसी रेंज के अंदर आते हैं। दूसरा प्रबल दावेदार है दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का लैंड अटैक वेरिएंट। ब्रह्मोस की रेंज भी अब 500 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है और इसकी स्पीड मार्च 2.8 से 3.0 इसे दुश्मन को रिएक्शन टाइम दिए बिना टारगेट को हिट करने की क्षमता देती है। इसकी सटीकता बेमिसाल है और ये कंक्रीट, बंकरों और हैंगर्स को भी भेद सकती है। एयरबेस पर खड़े एयरक्राफ्ट, राडार स्टेशन और फ्यूल डंप्स को तबाह करने के लिए ब्रह्मोस एक आइडियल वेपन है। कुछ एक्सपर्ट्स पृथ्वी 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल की भी संभावना जता रहे हैं। इसकी रेंज करीब 350 किलोमीटर है और ये 500 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है। ये एक प्रोवन सिस्टम है और इसे पहले भी सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है। इसके अलावा अगर भारत ने कुछ और डीप स्ट्राइक टारगेट्स को निशाना बनाया होगा तो शौर्य हाइपरसोनिक मिसाइल रेंज लगभग 700 किलोमीटर या फिर अग्नि-1 प्राइम रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर कंस्टर बेस्ड मैन्यूवरेबल जैसी मिसाइलों के इस्तेमाल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि एयर बेस्ड जैसे टैक्टिकल टारगेट्स के लिए प्रलय और ब्रह्मोस का कॉम्बिनेशन सबसे घातक और प्रभावी लगता है। भारत ने शायद मल्टी प्रोंग्ड मिसाइल अटैक किया हो, जिसमें अलग अलग तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया हो ताकि दुश्मन पूरी तरह भ्रमित हो जाए और कोई जवाबी कार्रवाई न कर सके। भारत के तरकश में तीरों की कमी नहीं, दुश्मन जितना अंदर जाएगा उतना ही पछताएगा। तो पाकिस्तान ने जो आग लगाई थी उसी आग में अब वो खुद जल रहा है। उसके एयरबेस राख हो चुके हैं, उसके फाइटर जेट्स मलबे का ढेर बन चुके हैं और उसकी पूरी एयर फोर्स घुटनों पर आ चुकी है। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, ये भारत की इच्छा शक्ति और संकल्प का प्रमाण है।